स्वागतम, सुस्वागतम। अवयुक्त थिएटर ग्रुप की इस पहल में आप सभी का स्वागत है। अवयुक्त थिएटर ग्रुप प्रस्तुत करते हैं नाटक। मूल लेखक महेश अलकुंचवार, हिंदी अनुवाद वसंत देव, निर्देशक गजानन शाह। तो प्रस्तुत है नाटक विरासत। वेंकटेश! अरे वेंकटेश! कहाँ चला गया? कितना बज गया रे? ये वक्त मरा काटे नहीं कटता। माँ, तुम कब तक राह देखती रहोगी? अब सो भी जाओ। कितना बजा? Is Hema Malini get midnight calls? Who was रंजू? माँ आखिरी बस आकर कब की चली गई होगी? तू उठ, अब तो कल ही आएंगे। अंधेरे में कहाँ चल पड़ी? वो पिछवाड़े का दरवाजा मैं खुला ही छोड़ आई थी। माँ मैं बंद कर दूंगी। Each the vital state ए लड़की, ये तो क्या पढ़ रही है? film तेरी पढ़ाई। मास्टर जी कहते हैं अंग्रेजी खूब पढ़ा करो, तुम्हारी अंग्रेजी सुधर जाएगी। अच्छा, बहुत होशियार है तुम्हारा अरे मास्टर। कोई है नहीं क्या रे? मैं कब से चिल्ला रही हूँ। वेंकटेश, वेंकटेश तू आ गया रे? तू आ गया वेंकटेश? कब से चिल्ला रही हूँ। वेंकटेश? Who was prowling a spinach? मन में चुपचाप पड़ रंजू। दरवाजे के पास क्या है? हाँ? कुछ नहीं। चल, तू भीतर चल। जब देखो तब मुझे पे गुस्सा होती रहती है, हर वक्त कहती हूँ मैं बड़ी सभी से गाली खाती है। नाक पीटी, भीतर चल। ठीक से पढ़ा कर बिट्टी। माँ, आज मैं तिजोरी वाले कमरे में सो जाऊं? नहीं, काका काकी आ गए तो उसी कमरे में सोएंगे। आज तू दादी के पास सो जा। मैं नहीं सोती, रात भर सबको चिल्ला चिल्ला कर पुकारती रहती है। फिर पराग भैया के मैं अकेले पुरुषों के कमरे में नहीं सोऊंगी। क्या गिरा? कुछ नहीं, सो जाओ। किस जमाने का पुराना डिब्बा निकाला ये? ये तात्या जी का पुराना पान का डिब्बा है। सोचा इसका उपयोग करें। कोठे पर बेकार पड़ा था। पान का डिब्बा और तकिए के नीचे, बड़ी अजीब बात है। तो पेज पेज में चबड़ चबड़ ना किया कर, जाके सो जा। सूतक में पलंग पर क्यों सो रहे हो? सारी निवार धोनी पड़ेगी। तुम्हारे लाडले देवर और देवरानी आए नहीं अभी तक। सुना है कि सभी बस रद्द है। पता नहीं बेचारे कहाँ फंसे। पैदल आ रहे होंगे। माँ, सुदेन आज नहीं आने वाला है। अब तुम लोग सो जाओ। देवघर का दरवाजा किसी ने खुला छोड़ दिया। चोर ने भीतर उधम मचा रखा है। सूतक में तुम देवघर में क्यों गए? माँ क्या कहेगी? ये सब तो चंदू भैया, अब रात में लकड़ियों का काम रहने दो। अब कहाँ चल पड़ी? उसने रसोई घर की खिड़की बंद नहीं की होगी। माँ किस लिए इन बातों में उलझी रहती है? ठहरो, मैं आती हूँ। अंधेरे में अकेला मत
जाओ। हाय मैं अरे संभल के, क्या करती हो? लाओ। लगता है सब लोग सो गए। तुम पहले भीतर जाकर माँ से मिलो। आज 5 दिन बीत चुके हैं। हिम्मत नहीं पड़ रही, तू चल। ऐसे मौकों पर तुम्हें ही आगे होना चाहिए। अरे चलो। दादी, तार कब मिला? परसों तुरंत ही निकला। अच्छा, मैंने सोचा कि क्या हो गया, आज भी 10 बज गए। वो गाड़ी लेट हो गई थी, कोई बस भी नहीं थी, अमरावती से डायरेक्ट टैक्सी करनी पड़ी। तात्या जी ने हमें थोड़ा भी मौका नहीं दिया सुधीर। संध्या वदन करके उठे और वहीं बहरा पड़े। मैं तात्या जी चिल्लाता रहा, पर कैसी है? वैसे ठीक है। तुम्हारे रास्ते पर आके बिछाए बैठी थी। वैसे हम उसे एक घड़ी के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते, पर वो है कि तुम्हारे नाम की ही माला जपे जा रही है। आखिरी भेंट नहीं हो पाई ना। तुम दोनों रबे में ही उनके प्राण अटके थे। कितनी बार पूछते थे। इतनी बीमारी में आप लोगों ने उन्हें संध्या पूजन करने क्यों दिया? अरे तुम्हें तो अच्छी तरह मालूम है, किसी की शामत आनी थी जो उन्हें कुछ कहता। कितना भी ज्वर चढ़ा हो, किंतु ऐसा कभी नहीं हुआ कि स्नान न किया हो। शक्ति इतनी कि पापड़ तोड़ना भी मुश्किल, फिर भी वे देव मंदिर में गए। नहा धोकर संध्या पूजा करके चले गए। इतना पुण्यवान बने। भाई को साथ नहीं ले आए? वो उसका यूनिट टेस्ट है ना, 12वीं की और परीक्षा। एन मौकों पर आजकल रिजर्वेशन भी कहाँ मिल पाता है। दिवाली के टाइम पे भेज देंगे। भेज देना भैया। खुशी और गमी के मौकों पर तो हम लोगों को इकट्ठा होना ही चाहिए। तुम लोग सामान रखकर पहले मिल लो। आज तुम लोग प्रभा के कमरे में सो जाओ। क्यों, ऊपर ठीक रहेगा ना? कोठा तुमने बहुत दिनों से देखा नहीं है ना सुधीर। देखोगे तब जानोगे। माँ, माँ जी, तार बहुत देरी से मिला माँ। सिर से साया उठ गया रे। तुम्हारे लाडले देवर ने लड़के को साथ ले आना जरूरी नहीं समझा। 5 दिन बाद आए हैं परायों की तरह। अब जाने भी दो, आ तो गए ना। दिवाली पर भेज देंगे। इस मौके पर तो तुम चुप ही रहो। अरे एक मैं बात कहूँ? बोलकर ही किया कराए पर पानी फेर देते हो। अरे मेरी तो जान जल जाती। अरे कहाँ तुम्हारा बाप मरा पड़ा है और इन्हें रिजर्वेशन की फिक्र लगी पड़ी। अब तुम ही बताओ, ऐसी प्रवृत्ति के लिए क्या कहा जाए? अब मुंबई की लड़की, उसकी सारी जिंदगी वही बीती, शादी के पहले भी और शादी के बाद भी। तुम्हारे लोगों के लिए भला वो क्यों दुखी होने लगी? देखो, क्रियाकांड होने तक कुछ भी बोलना नहीं। इधर कहाँ से आ रहे हो तुम? वो गाय को पानी पिला रहा था। चंदू, तुम तो बस स्टैंड पर जाने वाले थे ना? मैं तो पहले ही जाकर आ गया ना। तो आए नहीं सुधीर भैया। बस तो कैंसिल हो गई ना। लो, अब इनको देखो। अरे आ गए क्या? आते नहीं तो क्या रात भर वहीं पड़े रहते? तुमने ठीक से पूछताछ की थी या किसी चौतरे पर बैठ के गप्पे हाँकते रहे हमारे हमेशा की तरह? माँ एकदम से टूट गई है, नहीं क्या? भैया, ये धक्का किसी भी औरत के लिए ऐसे ही असह्य होता है। ये गोलियां खा लो। ये गोलियां किस लिए? आजकल जरा जरा सी बात पर इनका बीपी बढ़ जाता है। ऐसा लगता है कि सुधीर भैया की बैंक में खूब पैसे जमा हो गए, इसलिए अमीरों के लोगों से मित्रता कर ली है। अब ले लो, रास्ते में भी लेना भूल गए थे। हाँ, अंजलि तू भी पक्की इंतजामी है। इतनी भागदौड़ में भी गोली लाना नहीं भूली। अरे, ये पल्लू कैसे फट गया? आते समय ट्रैक्टर में फंस गया। ट्रैक्टर भी एक बला है, जाने कब तक इस तरह दरवाजे पर पड़ा रहेगा। भैया वो तो वही रहेगा।
शंकर की पिंडी के सामने नंदी नहीं रहता क्या? इसी प्रकार धरड़ गांव के देश पांडे के बारे में आते आते सबसे पहले ट्रैक्टर दिखाई पड़ता है। अच्छा हम तुम दोनों उठो और थोड़ा खा लो। मन नहीं है। भैया जाने वाला चला गया, इसलिए क्या कोई खाना पीना छोड़ देता है? चलो उठो, जो पीछे बचे रहते हैं उन्हें सब कुछ बरकरार रखना पड़ता है। कितना बजा रहे वेंकटेश? तात्या जी की जाने की खबर दादी को दी। उनसे कहा जाए तो क्या कहा जाए, कान से सुनती नहीं, आंख से देखती नहीं, उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता। बैठ कर टुकुर टुकुर देखती रहती है। हर 15 मिनट पर पूछती है कितना बजा। खाने के समय थाली के सामने बिठा दो, रात होने पर बिस्तर पर लेटा दो। अरे घर में इतना उपद्रव हुआ, उनका अपना बेटा चला गया, लेकिन उन्हें कुछ खबर नहीं। अच्छा तुम लोग चाय पियोगे? वो हाँ चाय ले लेंगे। मैंने सोचा कहोगे कि चाय पीने से नींद टूट जाती है। अंजलि तब तक तू भी नहा धोकर तैयार हो जा। चंदू रसोई के लिए लकड़ियां निकाल देना। अरे कोई है नहीं क्या रे? तू इस बुढ़िया से ऊब गए हो क्या? कहाँ थी तू इतनी देर? कोठे में बैठी थी। जब तुम लोग का तमाशा समाप्त हो जाए, तुम सभी गमगीन हो। मुझे कोई दुख भूख नहीं हुआ है। आखिरी क्षण तक तात्या जी ने मुझसे बात तक नहीं की। प्रभा रो नहीं। मैं रो नहीं रही हूँ। बाप का साया सिर से उठ जाने पर लड़की का कुछ भी ठीक नहीं रहता। तुम्हें किस बात की कमी है? अब तुम्हारे फेंके गए टुकड़े खाकर मुझे रहना पड़ेगा। तुम्हारा क्या? उठकर मुंबई चल दोगे? तुमसे कहती हूँ सुधीर, तात्या जी को गए 5 ही दिन हुए और 5 दिन में भाभी बदल गई है। घर की चाबियां भाभी की कमर में आ गई है। तो फिर शुरू हो गई। जब तक तात्या जी जीवित थे, भाभी की पांव की आठ कभी बरामदे तक नहीं आती थी। आज 5 दिनों में उसकी आदेश भरी आवाज वाड़े के बाहर से सुन लो। अब मैं स्नान कर लूं? तुम रुको, भाभी गई है। मेरी किताबें लाए? ये भी कोई समय है ये बात पूछने का? तुम हाँ या ना में जवाब दो। तू पागल है? कैसा वक्त और कैसा प्रसंग? मैंने कितने दिन पहले तुम्हें लिस्ट भेजी थी, इसलिए कि जब भी आना लेते आना। सोचा ले ही आओगे। 3-3, 4-4 वर्ष तक तुम यहाँ आते ही कहाँ हो? दादी और माँ के लिए शालें लाके रखी थी नहीं, ऐसे समय में वो भी नहीं ला पाया। दादी के लिए शाल? कभी किसी ने उन्हें नया वस्त्र पहनाया है? दादी की साल तो भाभी के बक्से में पहुंच जाएगी। अब तू बस करेगी? पानी निकाल कर रखा है, नहाने जा रहे हो ना? हाँ मेरे टॉवल निकाल देना। हाँ। लो ये गरम है, जरा ध्यान से। हाँ, अरे मुझे भी तो सुना, पहले अपने बाल ठीक कर। पराग। मुझे भी तो चाय दो। पराग तो सवेरे ही चाय पीकर चला गया। अच्छा व्यायाम करता है क्या? व्यायाम? गांव भर में धूल सूंघने का व्यायाम। अरे अंजलि, तूने अभी तक अपनी साड़ी नहीं सी, कितना बड़ा चीरा निकला है। सुनो, आते आते ही हमारी देवरानी जी को ट्रैक्टर ने प्रसाद दे ही दिया। अरे सुधीर, तुम्हारी बम्बई में कोई ट्रैक्टर खरीदने वाला मिले तो जरा देखो ना। अब लो, अब- मुंबई में लोग क्या ट्रैक्टर में बैठ के ऑफिस जाते हैं? अरे भैया मुंबई में ट्रैक्टर वाला कौन खरीदेगा? और वैसे भी अब इसमें बचा क्या है? आधे से ज्यादा तो जमीन पे धंस गया है। 20 वर्षों में इसे चलाया है किसने? पानी में गए ट्रैक्टर के पैसे, इसे तो कभी का बेच देना चाहिए था। हाँ, तात्या जी के रहते किसी की शामत थी जो बेचने की बात करता? अरे उन्हीं की रट थी कि ट्रैक्टर ले आओ, ले ट्रैक्टर।
लगा कि कुछ उपयोग होगा, पर कुछ भी नहीं। एक तो अपनी सारी जमीन काश्तकारों के पास है, उन्हें लगा कि मालिक ट्रैक्टर ले आए हैं तो खुद खेती करेंगे, सारे के सारे खिलाफ हो गए। ट्रैक्टर भी 10 बार खराब हुआ तो वहीं पड़ा रहा। अब इस देहात में मिस्त्री भी कहाँ मिलते हैं, एक बार बिगड़ा तो हो गया। ऐसे तो गांव वालों को किराया भी दे देना चाहिए था कम से कम। अरे सुधीर, इतनी जमीन है किसके पास? 2 एकड़, 5 एकड़, मुश्किल से मुश्किल 12 एकड़। अब इतनी एक जमीन के लिए कौन ले जाता हमारा ट्रैक्टर? फिर भी मैंने कोशिश की थी। अरे मैंने तो उसी समय तात्या जी से कहा था कि इसकी जगह पर तो हम 15 भैंसे खरीद कर डेयरी शुरू करें। तो इसकी जगह पर एक अच्छी मोटर कार क्यों नहीं खरीदी? क्योंकि तेरे बाप को मोटर कार से दूध निकालना नहीं आता बाप। भैया, पहले के जमाने में अमीरों के दरवाजे पर हाथ ही नहीं झुकते थे। इसी प्रकार नए जमाने में देश पांडे के वंश ने अपने घर के आगे ट्रैक्टर लाकर खड़ा कर दिया। जरूरत हो ना हो अमीरी दिखाना है। घर के सामने ट्रैक्टर और पिछवाड़े में मियाना। तुम्हें उसी मियाने में बिठा कर लाया था, लगता है भूल गई। भूलूंगी कैसे, जब से आई हूं हम दोनों पिछवाड़े में ही तो पड़े हैं। और चाहिए? नहीं भाभी, खाना आप ही बनाती हो? नहीं तो और है ही कौन? गजानन कहाँ गया? गजानन को गए तो 3 वर्ष हो गए। वो बस स्टैंड वाले होटल में खाना बनाता है। भैया पता है, खाने बनाने वाला कोई ना हो ना तो बहुत कष्ट होता है। अब वो फर्क है ना, गजानन के साथ तंबाकू खाता है। नमक हराम है कमबख्त। उसके बाबा और राजा ने जिंदगी भर देश पांडे घर का चूल्हा संभाला, क्या उसको इस बात का पता नहीं है? है किसको? एक एक करके सारे तो छोड़कर चले गए। पता है ना, एक एक आदमी के पीछे 4-4 नौकर फिरते थे। हाँ वैसे उनकी बात भी ठीक है, जितना उन्हें बाहर मिलता है उतना हम उन्हें देते हैं क्या? एक बात बता मुझे, मुसीबत के समय उनके साथ कौन खड़ा रहा करता था? आगे भी हम मदद करते रहते। मैंने गजानन के पास संदेशा भेजा था सुधीर, कहा कि भैया सूतक है, त्रयोदशा तक हमें संभाल दो, लेकिन भड़वा आया ही नहीं। अच्छा ये सूतक का छूत-छात माँ को चलता है क्या? ले लेती है, आजकल सब चलता है। छूट छात को लेकर भैया माँ बहुत चिड़चिड़ाती है। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते सुधीर, तुम्हारा वहां बंबई में ठीक है। हाँ वैसे यहाँ भी सब कुछ ठीक ही है। छूत अछूत पवित्र पवित्र जैसी सभी बातों से वो बेचारी तो बिल्कुल ही मुक्त है। मन से तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन दुख के ऐसे दिन हो गए हैं कि क्या करें। अरे ऐसी निठल्ली ना बैठी रहे, चल भीतर मदद करने, मुझे फरमाइशी गाने सुनने हैं। देखा इसका बहाना? मैं आती हूँ ना भाभी। नहीं तू रहने दे, हमारे देशस्थों के पचड़े में जरा दम घुट जाएगा। भाभी वो क्या नई नवेली है? 20 साल हो गए हैं हमारी शादी को। नई नवेली हो या बुढ़ी, इससे तो अच्छा होगा जब चंदू भैया राशन ले आए तो उसे घर में भर के रख देना। चंदू भैया आज राशन ले आना है। हाँ लकड़ियां चीर दी हाँ पर भीतर नहीं रखी। रख देता हूँ। सुनो, तुम चंदू भैया को राशन लेने के लिए नागरमल की दुकान पर भेजो। क्यों? और चिट्ठी लिखकर भी दे देना। क्या हुआ? क्या हुआ रे? वो बंसीलाल पहले की उधारी का पैसा मांग रहा था। कल 2 माचिस के डिब्बे के लिए चंदू भैया गए थे, उसने वापस कर दिया। उससे कहो धरण गांव के देश पांडे किसी का कर्ज लेकर नहीं मरते। ताता जी चले गए तो क्या हुआ, हम सभी तो जिंदा हैं। घर का छान छप्पर बेचना पड़े तो भी उसकी उधारी देंगे। उसका बाप मारवाड़ से खाली लोटा लेकर आया था, यही अपने पिछवाड़े वाले तबेले में आकर अपनी गृहस्थी बसाई थी। भड़वा साला आज वो दिन वो भूल गया, और तू उस 2 कौड़ी के आदमी की बात सुनकर चुपचाप चला आया। किसी के सामने मुंह खोलते हैं चंदू भैया। सुधीर भैया अब आप ही बताइए क्या किया जाए। मैं थैले निकाल कर रखती हूँ, अब 10-15 दिन तो खर्च ही खर्च है। मैं भी आगे चलता हूँ। ए चंदू, थैले लेकर आना। हाँ कितना बजा है काका? 8। 8 कर दिया ना हमारी फरमाइशी का प्रोग्राम चौपट। मेरा ट्रांजिस्टर कहाँ गया? ओ मेरा ट्रांजिस्टर। बहुत सारा राशन लाना है क्या? नहीं हाँ
श्राद्ध का सारा सामान ले आना है। अच्छा, तुम्हारी समझ में आया? धीरे बोलो, इनकी उम्मीद थी कि मैं पैसे निकालूंगा। मुझे इस चक्कर में मत घसीटो। मौके पर तो तुम्हारी बोलती बंद हो जाती है। अरे इस बार मैं साफ साफ कहने वाला हूँ। पिछले 10 वर्षों से मैं तुम्हारे यही रिकॉर्ड सुन रही हूँ। अरे तब तात्या जी जीवित थे। अब माँ जी है। चंदू, तू तो राशन लाने गया था ना? नहीं, वो भैया ने 20 रास्ते से ही वापस भेज दिया। अंजलि, मेरा शेविंग बॉक्स कहाँ रखा है? तो सुधीर, नहीं मतलब भैया, वो भैया ने तुम्हारे पास भेजा है। तुम्हारे पास हो तो 700-800 रुपए मांगे हैं। अरे इतने पैसे मैं एकदम से कहां से लेकर के आऊंगा? तार मिलने पर इतनी जल्दी में निकला कि बैंक जाने का समय नहीं मिला। ठीक है, रहने दो। भाभी, चंदू, राशन ले आया? नहीं सवेरे कुछ खाया? नहीं। कुछ खा ले बाबा, कब तक भूखा रहेगा? अरे अभी तक तो किसी ने भी कुछ भी नहीं खाया है। कल इसका गुरुवार का व्रत था बेटा, इसलिए कहा। इनका अकेले का गुरुवार का व्रत था क्या? अब क्यों इन बातों की चिंता में पड़ी रहती है? भाभी, पैसे का कोई प्रबंध करना चाहिए। अब क्या हो गया? भैया ने सुधीर के पास भेजा है, उनके पास नहीं है। अब मैं भी कहां से ले आऊं? सारा राशन ले आना है। बंसीलाल उधारी भी नहीं दे रहा है। 700-800 रुपए तो चाहिए ही होंगे। मेरे दांत उखाड़ कर ले जाओ। बहू ऐसा क्यों बोलती हो? उनका ये अंतिम खर्च है। सब कुछ ठीक ठाक? हाँ, ठीक ठाक होना चाहिए। परंतु सब मिलकर खर्च करें तो क्या कुछ बिगड़ जाएगा? बाप तो सबके थे ना। उनसे कहो घर आए और हमारे शरीर पर जो टूमटाम बचा है ना वो भी लेकर जाए। बहू थोड़ा ठहरो, मैं देखती हूँ। इतने में होगा क्या रे? मेरे पास तो बस इतने ही है। माँ, तुम अपने पैसे अपने पास ही रहने दो। अरे बाबा, मुझे क्या करना है? जाने से पहले इन्होंने ही मुझे दिया था, वक्त जरूरत के लिए। उनके पैसे उन्हीं के काम में खर्च होने। चल पर तुमने बेकारी में पैसे दिए। चंदू सुन, बस स्टैंड पर होटल से लेकर कुछ खा ले बेटा। हाँ, देखा कैसे चुपचाप निकल गया? दिन भर नौकर की तरह खटता रहता है। कहीं काम पर क्यों नहीं लगवा देती? घर पर फिर कौन खटेगा? तुम तो 4-4 वर्ष में 4 दिन के लिए मेहमान की तरह आती हो। भाभी, इस बार तुम्हारे साथ मैं भी मुंबई चलूंगी। पर यहाँ माँ के पास किसी को उसे भी साथ ले चलेंगे। 4 दिन के लिए उनका भी मन बहल जाएगा। माँ के पैसे निकालने तक भाभी देखती रही। माँ यहाँ अकेली रही ना तो उसे ये लोग कच्चा ही खा जाएंगे। अपने भाई से कहो, मेरा क्या है, वो जैसा कहे। लगता है मेरे भाई पूरे देश पांडे है, उसके ऊपर बीपी। आपको लगता है कि मुंबई में हम बड़े मजे में रहते हैं, लेकिन सच कहूं तो अपनी हालत हम ही जानते हैं। सिर चादर ढका तो पैर उघड़ जाते हैं, और पैर पर ली तो सर। 2 कमरे का घर, पहले तो उसी के लिए हाय हाय मची थी, अब किश्त भरने की झंझट। यहाँ सर पर अपना छप्पर तो है, घर का अनाज है। हाँ, रहने दो भाभी, इतनी गरीबी करो ना। पक्की कोंकड़ी है तू। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। चलिए 4 दिन खुद ही रहकर देख लीजिए। तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ इतने साल कैसे रही? रहती कहाँ थी? वो तो उसका कॉलेज हमारे घर के पास था, इसलिए रह जाती थी। ये झूठी खबरें आप लोगों को कौन देता है? मेरा शेविंग बॉक्स कहाँ रखा है? बैग में ही है। निकाल कर दो। कसम है, जो देश पांडे एक भी काम खुद से कर ले। गप्पे मारती मत बैठो, भाभी ने चूल्हा भी जला लिया होगा। मेरा कुछ करना उन्हें पसंद नहीं। थोड़ा भी इधर उधर कम ज्यादा हुआ तो जहर उगलने लगती है। अरे भाभी मन की अच्छी हैं। तुम्हारे लिए। अभी क्या हुआ तुम्हें पता है? उनकी अच्छाई के बारे में चंदू भैया से पूछो। क्या हुआ? मैं कुछ नहीं कहूंगी।
फिर कहोगे कोकणी चुगली करती है। अरे हुआ क्या? एक बार अपने घर को घूमकर देख लो, पिछले बरामदे की दीवार में बित्ते बित्ते भर की दरारें हैं, टेवका लगा रखा है। इन्हें डर भी नहीं लगता? इतना बड़ा वाड़ा, लेकिन न देखभाल, न मरम्मत, न रंगाई पुताई। अरे 150-200 वर्ष पुराना अपना ये वाड़ा। जब तुम पहले पहल आई थी तो देखती रह गई थी। तब वाड़ा दिखता भी वैसा था। तात्या जी शौकीन थे। तो जब भी आती हूँ कोई ना कोई चीज कौन थे प्रभा? मास्टर साहब तो वापस क्यों चले गए? रंजू, मैंने ही लौटा दिया। लेकिन इसकी पढ़ाई? भाभी तुम अंधी हो गई हो क्या? अरे उसकी 10वीं क्लास है, 2 बार तो फेल हो चुकी है, अब आगे इस बार तो किसी तरह निकल ही जाना चाहिए। पहले इस छेला मास्टर की छुट्टी करो। सीटी बजाते हुए आता है, उससे क्या हुआ? मुफ्त में पढ़ाने आता है। रंजू का 17 साल लग गया है, इसका भी कुछ सोच विचार करो। कैसी बात करती हो? बाद में पछताओगी। रंजू का ध्यान पहले ही इधर उधर डोलने लगा है, इसलिए कहा जब देखो तो आईने से चिपकी खड़ी रहती है। तो मैं भी साफ साफ कह देती हूँ, आप झूठ मूठ रंजू की बदनामी ना किया करें। मुझे क्या पड़ी है? उसे आप जानिए, हम अपने बच्चों को अच्छी तरह जानते हैं। प्रभा! तुम बीच में ना ही पढ़ो। देखो ना भैया, छोटी थी तब हट करके मुझसे ही अपनी चोटी बनवाती थी, और आज कैसे लड़ रही है। कितना झकझक करती है। कैसा वक्त और कैसा प्रसंग, कैसा घर का वातावरण। पराग, अरे काका से बोलेगा कि नहीं? ये पराग को क्या हुआ है? हमेशा बाहर बाहर रहता है। ये भाभी, मैंने पराग के बारे में कुछ ऐसा वैसा सुना है। क्या ऐसा वैसा? वो यही ना कि पराग दारू पीता है। लोग बात तो इतने तत्पर हैं कि झटपट खबरें मुंबई तक पहुंचा देते हैं। क्या ये सच है भाभी? एक तो बार किया था वैसा, और सारे कुंबे को कनखटा कर दिया। भैया, यहाँ 10वीं के बाद स्कूल ही नहीं। अगर अभय के साथ मुंबई में रहता है तो। भाभी, उसके रिजल्ट के बाद मैंने कितनी पूछताछ की, पर इतने कम नंबर वाले लड़कों को कहाँ। बहुत चिंता होती है, कुछ भी नहीं करता, खेत पर भी कभी नहीं आता। भैया से नहीं डरता है? अरे रोज रोज की डांट फटकार से तो ऐसा हुआ है। बुरी संगति में बर्बाद हो गया लाडला बेटा। पता है, तात्या जी को पान बनाकर देने की ड्यूटी इसी की थी। लाडला तो पहले का ही है। बाहर से आने पर कैसे दौड़ता हुआ आता था। तुमसे बहुत प्रेम करता है। काका का घर, काका की चिट्ठी, काका का ये, काका का वो कहते हुए नाम जपते रहता है। लेकिन इस देहात में मिट्टी हो गया। सोच रहा हूँ इस बार उसे मुंबई ले जाऊं। ले जाओ, पर उसे भी तो चलने के लिए तैयार होना चाहिए। मेरे पानी नहाने के लिए पानी निकाल के रखो। अभय के साथ रहेगा तो सुधर जाएगा। अरे ये भी अभय की बहुत तारीफ करता है। अभय कैसा दिखता है, उसके कपड़े, क्रिकेट। वहाँ अभय का पहला नंबर आता है तो खुशी से नाचने
अबे अरे आप देखोगे तो पहचान नहीं पाओगी। अभी 17 वर्ष लगने को है, लेकिन ऊंचाई 6 फुट हो गई है। शरीर भरा है ना? एकदम तगड़ा। एक आध दिन जिम जाने से रह जाए तो बड़ा बुरा मानता है। उसे क्यों नहीं ले आए? पूरा मुंबई हो जाएगा तो हमें भूल ही जाएगा। ऐसा नहीं है भाभी, उसे भी यहाँ की याद आती है। वो पराग ने उसे तैरना सिखाया था ना, उसे याद है। अभी आ जाएगा। याद है पूरे भाड़े में कितना कितना उधम पराग अभी मचाया तक घर आए कि नहीं? भैया। अपने राघव के लक्षण देखो। कहा था कि घर के बाहर अगर कदम रखा तो या तो तू नहीं या मैं नहीं, लेकिन सूतक के 10 दिन भी धीरज नहीं रख पाए। कहाँ गया वो हरामी? सोया है। भैया के सामने आने में उसे शर्म आती है। देखो अब तुम उसे कुछ मत कहना। यही जो तुम हमेशा उसकी तरफदारी करती हो ना, उसी से बिगड़ा है वो। समय रहते ध्यान दिया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। सुधीर भैया उसे अपने साथ मुंबई ले जा रहे हैं। अभय के साथ रहेगा तो सुधर जाएगा। ओहो, तब तो हो गया सुधार, हो गया। उल्टा अभय इसकी संगति में बिगड़ेगा। तुम ऐसा उसके बारे में खूब बोला करो। हाँ, जैसा ऐसा बोलने में मुझे बड़ी खुशी मिलती है। अरे कहा सोने के टुकड़े जैसा सुंदर शरीर था, वही आज कंकाल बना पड़ा है। हम यहाँ दिन भर काम में जुटे रहे और वो महाराज दिन भर भटकता रहे या जानवरों की तरह सोया पड़ा रहे। सुधीर, तुमसे एक बात कहता हूं, धरण गांव के देश पांडे लोगों का अगर नाम किसी ने रोशन किया है तो तुम्हारे बेटे अभय ने। स्कूल गोबर की छाया उस पर बिल्कुल भी मत पड़ने देना। अब जाने भी दीजिए भैया। भाभी रुको तो, बैठो। जब से आए आप दोनों बस काम में लगे हुए हो। ना बैठना, ना बोलना, ना बात करना। बोलो क्या कहते हो? देखिए ऐसा ही होता है, बोलने को कहते हैं पर कुछ सूझता ही नहीं। ये बाड़े की मरम्मत वगैरह। मरम्मत? अरे इतने बड़े वाड़े की मरम्मत कराए तो कराए कैसे सुधीर? 2 कमरे होते तो मरम्मत कराते भी। केवल लकड़ी का तेल पानी करना हो तो पूरा तेल का कनस्तर लग जाएगा। और सच बात तो यह है कि हम सभी को कुछ मिलकर सोच विचार करना चाहिए। भैया 500 मील की दूरी से हम लोग वहाँ। वही तो, यहाँ तो मेहमानों की तरह एक के बाद एक मुसीबत आती जा रही है। सुधीर भैया उसे अपने साथ मुंबई ले जा रहे हैं। अगर तुम में थोड़ी भी अकल हो ना सुधीर, तो उस बेवकूफ को बिल्कुल भी साथ मत ले जाना। ऐसा क्यों कहते हैं? आखिर है तो भाई भाई ही ना। हाँ, है तो भाई भाई, मगर फर्क कितना है दोनों में? अच्छा सुधीर, मुझे एक बात बताओ, अभय अपनी कक्षा में अव्वल तो आएगा ना? मेरिट लिस्ट में आने की उम्मीद है भैया। क्या बात मेहनत है। भी बहुत कर रहा है। हाँ, ये भी कोकड़ स्थलों का ही गुण है, वरना हम झूले पे झूलते झूलते खेती किए, पान खाकर रियासत समाप्त कर दी। समय पर अगर नौकर ने पीकदानी हाजिर नहीं की तो हम कभी उठकर पीकदानी लेने नहीं जाते थे। हमारी पान की पिचकारी वही कोने तक पहुंच जाती थी। ऐसा? बिल्कुल ठीक कहता हूं। ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ बात करनी है। किस बारे में? अरे सवेरे से ही खुसुर पुसुर चल रहा है। हाँ तो चलने दो खुसुर पुसुर। तुम बड़े हो, तुम्हें क्यों नहीं शुरू कर देते? अरे तेरी भी होने दोगे कि नहीं तुम लोग? जो भी करो उनसे पूछ कर ही करो। कहाँ गई थी चुड़ैल इतनी देर तक? पढ़ने गई थी। तेरे मास्टर जी आकर चले गए। बोले हैं कि कल से पढ़ाई के लिए घर आया करो। नहीं, बोले हैं कि तुम्हारे घर मेहमान आए, इसलिए पढ़ाई नहीं हो पाएगी। एक बार बोला ना कि नहीं जाना है वहाँ। अरे जाती है तो जाने दो ना, मास्टर की बात उसके घर हमेशा ही रहती है। धरण गांव की देश पांडे घर की लड़की बेवजह किसी के घर नहीं आती जाती। शादी के 30 साल बाद भी तुम्हें इस बात का पता नहीं है? हाँ तो सुन लीजिए, हम भी देश पांडे घराने के हैं, मुझे सब मालूम है। लेकिन लड़की इस बार पास हो जाती तो उसकी शादी हो जाती। पुराने एहसानों के नाते ही तो मास्टर इतनी मेहनत करता है। वो भी कोई मास्टर है भड़वा साला, हिजड़ों की तरह मांग बनाए गली गली घूमता रहता है। जब देखो तब वो बस स्टैंड वाले सामने की पान की दुकान के पास खड़ा रहता है। रात दिन जनेऊ की तरह ट्रांजिस्टर कमर में लटकाए घूमता रहता है। वो तुम ही बता, वो कोई मास्टर है? अरे आजकल तो सभी वैसे हैं, और जरूरत तो हमारी है, हमें ही उसके सामने झुकना पड़ेगा। कल से पढ़ाई बंद, ना तो उसे यहाँ आने दिया जाएगा ना ही इसे वहां जाने दिया जाएगा। तो क्यों टेस्ट में बहाने लगी? मेरी अंग्रेजी कमजोर है। हाँ तो रहने दे कमजोर। तुझे कौन से इंग्लैंड की रानी के पास चाय पीने जाना है?
और ये कैसे कपड़े पहन रखे? तू भीतर चल। रुको। तुम्हें कितनी बार कहा कि शरीर को ठीक से ढका कर, पर ऐसी बेशर्म है कि किसी की सुनती ही नहीं। लो, सामान भी आ गया। पैर को फिर क्या हो गया? तो आते आते ट्रैक्टर का पतरा लग गया। पहले इस पर हल्दी लगाओ। ये ट्रैक्टर भी एक भला है, इसे उठाकर फेंक ही देना चाहिए। चंदू काका, चंदू काका, चंदू काका। अरे अल्लाह, नहीं, चंदू, अरे चंदू, रंजू, चंदू। ओए! अरे यार। आई। चंदू काका, तुम इस समय एकदम हीरो लग रहे हो। अरे दूर हट। नहीं, हम नहीं हटेंगे। खुली फिल्म में अमिताभ इसी तरह सामान लेकर आता है। तुम सिनेमा में क्यों नहीं जाते? अच्छा, तो ये सामान कौन लाएगा है? मैं हूं ना। मुझे अगर मौका मिले, मैं तो सिनेमा में काम करूंगी। अच्छा अच्छा करना, पहले ये सामान उठा। हम नहीं उठाएंगे, हम तो नटखट लड़की है। रुकिए चंदू भैया, मैं रखती हूँ सामान। रुक जाइए। ये पैरों को क्या लग गया? अरे ठेस लगी है, ठेस इनके पैर को। रंजू, ये क्या फोड़ बना करती हो? आप पहले अंदर जाकर कुछ दवा लगाइए। ए अंजलि काकी, आपने अमिताभ बच्चन को देखा है क्या? हाँ। सच्ची? क्या? मैं क्यों जाऊँ भला उसे देखने? वो बीमार पड़ा था ना, तब मैंने 5 शनिवार के व्रत रखे थे। अगर उसे कुछ हुआ जाता तो मैंने अपने प्राण ही दे दिए होते। इसलिए प्राण दे दिए होते हैं। सुधीर काका, सुधीर काका, सुधीर काका, ये? आपने अमिताभ को देखा है क्या? हाँ देखा है, वो आता है कभी कभी दूध लेने मिल्क सेंटर में। झूठ बोलते हैं। अरे सच कहता हूँ, जया भी आती है कभी कभी उधार लेने। हाँ, अभिनेता लोग तो कितने अमीर होते हैं ना। हम देश पांडे जैसे अमीर नहीं होते। काका, वो मिथुन जा तू चक्रवर्ती- पानी ले आ, प्यास लगी। नहीं काका, पानी लेकर आओ। जब देखो तब मुझे को काम देते रहते, ये कर दे वो कर दे, हमेशा ही कहते रहते। लाओ दे। इस बार इसका कुछ नया ही नाटक लगता है। शरीर से किस तरह चिपकती है? देखा, बात को कैसे टाल देते हैं। मैं कुछ भी शुरू करूं इससे पहले इनका रिकॉर्ड बजना चालू हो जाता है। हमारी ये मुश्किल है, हमारी वो मुश्किल है। अरे मुझे तो लगता है इनको इस विषय पे कुछ चर्चा करनी ही नहीं है। तुम जानो, तुम्हारे भाई जाने, तुम ही देखो। अरे! मुझे इस चक्कर में नहीं पड़ना है, पहले ही कह देती हूँ। अरे वेंकटेश, कहाँ चला गया? अरे मैं कब से चिल्ला रही हूँ। इस बुढ़िया से ऊब गए हो क्या? वेंकटेश, वेंकटेश, दादी मैं वेंकटेश, सुधीर। तू आ गया रे? दादी तात्या जी नहीं। तू आ गया रे पापा? दादी। तूने खाना खाया? खाना खाया रे? चलो आप खा लो खाना। रात हो गई है क्या? रात नहीं है। वेंकटेश, तू कहाँ चला गया था? चंदू! तुझे पता है पूरी रात यहाँ चंदू! चूहे दौड़ते हैं। ए, चंदू! इतना चिल्लाओ नहीं सुधीर। अभी तुम्हें बहुत कुछ देखना बाकी है। पानी रुकने के कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। देखो ना कैसा मूसलाधार बरस रहा है। मेरी तो आकाश सवेरे तो आकाश बिल्कुल साफ था आज। मेरी तो जान ही निकल जाती है ऐसी बरसात से। छत गलकर बेजान हो गई है। अरे कब नीचे आ जाए। इसकी मरम्मत क्यों नहीं कराते? कैसे कराते मरम्मत सुधीर? अब तुम ही देखो ना। रंजू, तू वो पीछे के दरवाजे पर क्या कर रही है? इधर आ, बारिश देख रही थी। सुधीर काका, ये बरसात के सीन की शूटिंग सच में इतनी बरसात में ही करते हैं क्या?
भाभी, इसके दिमाग में सिनेमा कितना भर गया है? आज सवेरे से देख रहा हूँ मैं। कुछ ना पूछो भैया, गांव में टूरिंग टाकिज का तंबू पड़ा नहीं, किसके फेरे शुरू। एक ही सिनेमा 4-4 बार देखती है। आप लोग इतना देखने क्यों देते हैं? भैया मना करो तो इसका दिन भर रोना धोना शुरू हो जाता है। तो मैं ही कहती हूँ बाबा तू जा, मेरी जान को आफत में मत डाल। हमने तो जब से टीवी लिया हमारा सिनेमा देखने ही बंद हो गया। आपने नया टीवी लिया है? अब हाँ, अभी कलर? हाल 10-15 पाँच। हजार। वो भी किस्तों पर। मुंबई में ये अच्छा है, हर चीज किस्तों पर मिल जाती है। हाँ ये अच्छा है। गृहस्थी की एक एक चीज तुम्हारे यहाँ इकट्ठी होती जा रही है और हमारे यहाँ अभी तक टीवी आना क्या, बिजली भी नहीं आई। भैया बिजली का कनेक्शन क्यों नहीं ले लेते? कितना अंधेरा रहता है। अरे अंधेरा अंधेरा कुछ नहीं सुधीर, ये सब आदत की बात है। हमें अंधेरा दिखाई नहीं देता, और वैसे भी बिजली का कनेक्शन ले लेने से फायदा भी क्या? 8 दिन में 4 दिन तो बंद ही रहते। तुमसे कहता हूँ सुधीर, गांव को लोगों ने कुओं पर पंप लगवा लिया, आज पछता रहे हैं। इसमें देखा जाए तो फायदे की अपेक्षा घाटा ही ज्यादा है। हाँ ऐसे कह रहे जैसे बिजली आती होती तो टीवी ले ही आते। क्यों नहीं ले आएंगे, ला भी सकते हैं। हाँ, नहीं नहीं नहीं, इसे तो यही लगता है कि उसका बड़ा भाई क्या टीवी लाएगा, वो तो डुबाने वाला ही है ना प्रभा? रंजू तुम फिर दरवाजे पर गई। चल इधर। घर के सभी बड़े बड़े बर्तन बिक गए, उतने पैसे में तो टीवी लिया ही जा सकता था ना। क्या सारे बर्तन बिक गए? अरे भैया सारे टूटे फूटे बर्तन, तो किसी काम के ना कुछ। घर तांबे- में कबाड़ खाना फैला था, 2 कंडाल भी थे तांबे के। वो सब भी गए। उन बर्तनों को बेचकर हमें कोई आनंद नहीं आया है सुधीर। अरे सभी बर्तनों पर दादा परदादाओं के नाम लिखे। एक बात पूछना तो चाहिए था भैया। अरे ये ठीक है कि हमने तुम्हें नहीं पूछा, लेकिन पहले हमने तुम्हें जब जब सूचित किया तो तुमने क्या किया? पत्र का उत्तर तक तो तुम देते नहीं। यहाँ बुआई के समय हर दिन 100 200 का खुर्दा खर्च होता है, ऊपर से तात्या जी की लंबी बीमारी, बिक गए बर्तन भाड़े। और क्या? कितने में? उन बर्तनों को बेचकर हमने कोई विरासत नहीं खरीदी है। अरे अपने बर्तनों को बेचने के लिए क्या दूसरों की तरह बाजार में जाते? किसी को कानो कान की खबर न हो, ऐसे चुपचाप जो दाम मिले उसी में बेचना पड़ा है। आखिरकार इज्जत का स्वांग भी तो बचा रहना चाहिए ना। ये इज्जत आबरू के झूठे स्वांग को अब दरकिनारी करना चाहिए। मुंबई में रहकर ऐसा कहना आसान है भैया, लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता। अपना तो हम ही जानते हैं। भाभी आपको क्या लगता है कि मुंबई में हम लोग बड़े मजे में रहते हैं? लेकिन हमारी जितनी खींचातानी तो नहीं होती ना। तुम्हारे कपड़े लेते, तुम्हारा सूटकेस देखकर भी हमारी आंखें चौंधिया जाती है। भैया शहर में रहना हो ना तो ये सब चीजें करनी पड़ती है। अब आप क्या चाहते हो कि हम सूटकेस छोड़ करके वो टीम का बक्सा लाद करके घूमें? आपको हमारे कपड़े लत्ते दिखाई देते हैं, लेकिन ये नहीं दिखाई देता कि हम सुबह 7 बजे से दोनों के दोनों रात के 9 बजे तक कितना खटते हैं, तब जाके निभती है। फिर भी कभी दूध नहीं, कभी दही नहीं, कभी घी नहीं। आप जरा मुंबई में रहकर देखें तो समझ में आएगा कि कितने खर्चे होते हैं वहाँ। सुधीर, गांव वालों को हमारी असली स्थिति का पता नहीं है, ये ठीक है, लेकिन वो बंसीलाल बिना नगद दिए सामान उठाने नहीं देता। इसी का सबसे अच्छा है भाई, ना कुछ करना ना कुछ धरना, जो सामने आया हंटर जमा दिया। आप दोनों यहाँ हैं इसलिए बात चला रही हूँ। तात्या जी ने मुझे नहीं पढ़ाया, कोई बात नहीं, अब मुझे अमरावती कॉलेज में पढ़ने जाने दो। अब इस उम्र में? मैट्रिक में फर्स्ट क्लास आई थी, इस बात को 20 वर्ष हो गए। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन देश पांडे की लड़की अकेले रहकर पढ़ाई नहीं कर सकती थी। ये प्रतिष्ठा का प्रश्न था, उनकी इज्जत और हमारी जिंदगी का सर्वनाश। प्रभा, तुम्हारे बारे में सारे निर्णय तात्या जी ने लिए थे, उसकी सजा हमें क्यों? और सच बात तो यह है कि उस समय सुधीर की भी पढ़ाई चल रही थी, तो दोनों के लिए पैसे भेजना संभव नहीं था। और एक बात बता मुझे, मेरी जिंदगी की मिट्टी पलटी नहीं हुई है तो क्या सोना बना है? मैं भी तो जन्म भर के लिए खेती के काम में गाड़ दिया गया ना। आज कहीं नौकरी की होती तो। और एक बात बता मुझे, तेरे लिए क्या कम लड़के देखे थे हमने? सब खेती वाले बैल थे। तेरे 2 भाई भी खेती ही करते हैं, पता है ना? मुझे पढ़ा लिखा आदमी चाहिए था। अरे भाई पढ़ा लिखा आदमी तुमसे शादी क्यों करता? वही बात, क्यों नहीं पढ़ाया मुझे? और हर बात की जिम्मेदारी मेरे माथे मार देते हो। बहन के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं थी क्या?
जाने दो, माँ भीतर बैठी है, क्या सोचेगी? ये राघव भाई दिखाई दे रहे सवेरे से, कहाँ गए? कितना बच गया रे वेंकटेश? अब इन्हें क्या बताऊं कि कितना बचा है। बुढ़ापे का ऐसा दुख भगवान किसी को न दे। ऐसा हमें लगता है, उन्हें नहीं लगता होगा। लेकिन तीमारदारी में तकलीफ कितनी है। चंदू भैया का डिपार्टमेंट है वो तो। तात्या जी की भी सारी सेवा उसी ने की। मैं तो खेती के काम में ही जुटा पड़ा रहा। अब 13वीं चौधरी के लिए चंदू, तुम्हारे ऊपर बहुत सारा भार है। तात्या जी की अंतिम सेवा। ऐसा कौन सा बहुत सारा काम रह गया है? अरे है क्यों नहीं सुधीर, सारा गांव आएगा भोज के लिए। क्या सारा गांव? हाँ और नहीं तो क्या। अरे भैया, ये यहाँ की परंपरा है। 13वीं के दिन सारे गांव को भोज कराना पड़ता है। ऐसा नहीं किया तो गांव में हमारी नाक कट जाएगी। सुबह से पंगत शुरू होती है तो रात को 10-12 बजे तक चलती है। लेकिन आपने खर्चे का भी कुछ सोचा है? कम से कम 20-25 हजार रुपए कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? तुम्हारे ध्यान में कुछ आ रहा हो तो बताओ। मैं कुछ नहीं दे सकता भैया। तुम दो चाहे ना दो, हमें तो जैसा बनेगा वैसा करना पड़ेगा। अरे भैया, बड़े बुजुर्ग की आखिरी क्रिया है, उसे मना करके नरक में जाना है क्या? किस जमाने की बात करती हो भाभी आप? कुछ भी कहो, लेकिन ये ठीक नहीं है। तात्या जी तुम्हारे कोई नहीं थे क्या? मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लेकर के आऊं? कहाँ से ले आएंगे? मुझे इसकी चूड़िया उड़िया गिरवी रखनी पड़ेगी। वो मैं नहीं दूंगी, वो मैंने रंजू के लिए रखी है। तो फिर किया कैसे जाए? वो तुम जानो, मैं सोना नहीं दूंगी। हाँ तो फिर मुझे खेत गिरवी रखने पड़ेंगे। क्या? खेत तो हम तीनों भाइयों के नाम है ना? हाँ तो पिता तो हम तीनों के थे ना सुधीर। नहीं भैया, मुझे खेत गिरवी नहीं रखने हैं। गिरवी रखी गई कौन सी जमीन हम छुड़ा पाए आज तक? 12 एकड़ की एक पट्टी बची है, उसे रहने दीजिए। फिर कभी मुझे अचानक से पैसों की जरूरत पड़ गई तो मुझे मेरी जमीन मिलनी चाहिए। सुधीर, तुम तो एकदम हिस्से की बात करने लग गए। तो कौन सी गलत बात कर दी भैया? कभी ना कभी तो ये बात करनी थी ना। तुम हिस्से की तो बात कर रहे हो, पर ये भूल रहे हो कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में कितना खर्च हुआ है। वो सब तात्या जी ने किया है। तात्या जी का केवल नाम था, सारी जिम्मेदारी मेरे मत्थे डालकर उन्होंने कब की छुट्टी पा ली थी। देखो भैया, आपने बहुत बार सुनाया कि आपने मुझे पढ़ाया है, मेरी शादी की है, लेकिन एक बात मेरी भी ध्यान से सुन लीजिए। आपने मेरी पढ़ाई और मेरी शादी का खर्चा अपनी जेब से नहीं किया है। क्या 20 साल पहले यहां मेरा कुछ भी नहीं था? अरे थोड़ी सी जमीन मेरी भी थी और उसी के ऊपर से हुआ है सब कुछ। अरे पिछले 20 सालों में पढ़ाई खत्म होने के बाद उसकी उपज जो आप खाते आ रहे हैं उसका क्या? ऊपर से मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। अरे पिछले 20 सालों में एक बार भी 4 पैसा उपज का भेजा आपने? कि शेर भर अनाज भी भेजा है? हाँ तो गांव आकर ले जाते अपने हिस्सा। भिखारी नहीं है कि गांव आकर लेके जाते। पहले जब मैं आता था तो अब 10 बार ताने देते थे कि यहाँ आने से तुम्हारी तनख्वाह बचती है, यहाँ आने से तुम्हारी तनख्वाह बचती है। तभी से कान पकड़ा, आया भी तो 4 दिन से ज्यादा कभी टिका नहीं। वो भी आपसे सहा नहीं जाता। अरे मुझे क्यों किस लिए लोभी कहते हैं आप? बस भैया, बहुत हो गया। अब बच्चों, बस भाभी, सुनने दीजिए बच्चों को भी, उन्हें भी जानने दीजिए सच्चाई। हो गया, सब समझ गए तुम। ये ठीक है कि मैंने तुम्हें अनाज नहीं दिए, पैसा नहीं दी, उपज नहीं दी, लेकिन पिछले 20 वर्षों में तुम्हें कभी ध्यान आया कि एक चिट्ठी डालकर इतना ही पूछ लो कि भैया खेती कैसे चल रही है? मां का ऑपरेशन अमरावती जाकर करवाया मैंने, 2 महीने वहां घर लेकर रहा, ऊपर से तात्या जी की लंबी बीमारी। फिर वही बात, एक बार खुद यहाँ आकर देखो, एक बार फसल आती है तो 3 वर्षों तक आने का नाम नहीं लेती है इस बंजर जमीन पर। उपजाऊ जमीन पे तो है फसल, वो सारी जमीन काश्तकारों के पास चली गई है। ऊपर से मैंने कोर्ट में मुकदमा भी किया। यहाँ का सारा काम धंधा छोड़कर मुझे अमरावती दौड़ लगानी पड़ी, उन सब में के कम खर्चा हुआ है।
ऊपर से लेके नीचे तक साले सभी ब्राह्मण द्वेषी। कोर्ट का एक भी मुकदमे का फैसला हमारे अनुकूल नहीं होने दिया है सुधीर। तुम्हें पता नहीं है आज ब्राह्मणों का गांव में रहकर खेती करना कितना कठिन हो गया है। बाकियों का कैसे चलता है फिर? अरे तुमने देखा है क्या कि कैसे चलता है? इस गांव में ब्राह्मणों के 7 घर थे, 7, जिनमें से 4 कब के छोड़कर चले गए। 3 बचे हैं, जिनमें से वो 2 भिखारी और वो 1 साला मास्टर, सभी कर्ज से लदे हुए। हमारा ये जो ताजिया ऊंचा है ना, इसलिए हमारा कर्ज भी बड़ा है। दूसरी जातियों का ठीक, कोई ट्रक चला रहा है, कोई दलाली कर रहा है, कोई राजनीति तो है ही उनके लिए। अब बता मुझे, क्या अपने से होगा ये सब कुछ? समय बदल गया है सुधीर, लेकिन घर के खर्चों में जरा भी अंतर नहीं आया है। तीज त्योहार, धर्म, कर्म, पूजा पाठ सब जैसा का तैसा, और ऊपर से सारा झमेला तुम मेरे मत्थे डालकर तुम तो वहां मुंबई जा बसे। तो फिर ये सारे खर्चे कम कीजिए। एक बार यहाँ आओ और खर्च कम करके दिखाओ। मुझे कुछ करके दिखाने की जरूरत नहीं है, वो सब आप ही को करना होगा। आज सवेरे ही देख रहा था, अरे थाली में एक साथ 4 सब्जियां। भैया, खाने पीने की सबकी अलग अलग आदत होती है, किसी को एक चीज पसंद तो किसी को दूसरी। तो फिर डुबाइए सब कुछ। अपना वाड़ा क्या कहते हैं भैया? अगर इसे गिरवी रख दे सुधीर तो जरूरत भर के तो पैसे मिल ही जाएंगे। नहीं, अरे तो फिर किया कैसे जाए? इस भाड़े के लिए, इस भाड़े के प्रेम में तो मैं यहाँ दौड़ा चला आता हूँ। ये वाड़ा चला जाएगा तो अपना घर तो चला ही गया ना। वाड़े का मतलब मैं पूरे वाड़े को गिरवी नहीं रखूंगा सुधीर, पिछवाड़े वाला हिस्सा गिरवी रख दूं। अब करो तब करो सोचते सोचते मरम्मत तो उसकी हुई नहीं है हमसे, उल्टा वो हिस्सा और भी ढह चुका है। और वो बंसीलाल तो उसे कब से मांग रहा है, वो तो उसे खरीदने को कह रहा था। और वो आपसे ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि उसके पिछले 3 वर्षों की उधारी हमने नहीं चुकाई है। बड़े के सामने हमारी कोई इज्जत भी रह गई है अब, इसलिए मुंह पर पूछने की हिम्मत की है उसने। बात भी हो गई उससे आपकी? अरे अभी कुछ पक्का नहीं हुआ है सुधीर। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुधीर झमेला ये है कि वो हिस्सा माँ के नाम है, जहां हम रहते हैं वो हम सभी तीनों भाइयों के नाम। और उसे गिरवी रख दिया तो उसकी मरम्मत कौन कराएगा? अरे बंसीलाल क्यों कराएगा मरम्मत? वो तो इस ताक में है कि कब हम लोग अड़चन में पड़े और वो पूरे इस वाड़े पर कब्जा कर ले। और सच कहता हूं सुधीर अभी से मैं तुम्हें कि गिरवी छुड़ाने की आधी रकम अब तुम्हें देनी पड़ेगी। मुझे अकेले से बोझ नहीं उठने वाला है। अरे लेकिन इतने पैसे मैं लाऊंगा कहां से भैया? इसे तो अच्छा है कि हम सारा काम अपनी ताकत के अनुसार करें। हाँ, और ये करके मैं अपने नल कटवा लूं, ऐसा नहीं हो सकता है सुधीर। भैया, तू पिछवाड़े वाला हिस्सा गिरवी रख दे। माँ, लोग तो यही कहेंगे कि माँ को भी डुबो दिया। अरे लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही, भोज नहीं दिया तो भी कहेंगे। उनका ये अंतिम खर्च है, सब कुछ ठीक से नहीं हुआ तो मेरे मन पर बोझ बना रहेगा। हमारे करता धरता भाइयों, चूड़ियां पहनना चूड़ियां, माँ का हिस्सा बेचने पर तुले। और ये तो भाभियां ऐसे दिखाई जैसे इस गांव की है ही नहीं। आप हमें झूठ बोल दोस्त दे। इस घड़ी के पहले हमें कुछ भी मालूम नहीं था। प्रभा, बहू, तुम दोनों चुप ही रहो। मेरे साथ किसी ने भी जबरदस्ती नहीं की है। भैया आप मेरे हिस्से की 4 एकड़ जमीन गिरवी रख दो, माँ की जमीन माँ के ही नाम रहने दो। फिर से सोच लो चंदू, कल को तुम ही पूरे गांव में कहते फिरोगे कि भास्कर ने जबरदस्ती की है। अपना हिस्सा बेचे तो पता चले ना। हाँ हाँ हाँ, बेच देता हूँ, चल अभी बेच देता हूँ, पर तू ये तो बता कि खाएगी क्या फिर? अरे
एकड़ जमीन गिरवी रख दो। फिर से सोच लो, वरना फिर तुम ही गांव में कहते फिरोगे। क्यों सुधीर? मुझसे पूछने का झूठा नाटक मत कीजिए आप। सब कुछ तो आप पहले ही तय कर चुके हैं। वेंकटेश, हे वेंकटेश। माँ, अब तुझे भी हो गया क्या ब्लड प्रेशर? चल बैठ इधर। लगता है राघव आ गए। काका लग रहा है, छोड़ दो कहाँ कहाँ चूहा बिल से बाहर निकला तो। कहाँ से आ रहे हो? कमरे से। अच्छा ये बताओ, अबे तुमसे बिल्कुल नाराज है, पता है क्यों? तुम उसे चिट्ठी क्यों नहीं लिखते हो? अरे मैं तो उसे लिखता हूँ, वही उत्तर नहीं देता। अच्छा हाँ। ये छप्पर क्यों बढ़ा रखा है? इसे जंगल को कल कटवा के आना। हाँ काका। ये तो मिथुन चक्रवर्ती की स्टाइल है काका। ए हट हट हट। अरे हट हट। मुझे नहीं अच्छे लगता ये फिल्मी एक्टर वेक्टर। काका अभय अभी भी क्रिकेट खेलता है? हाँ खेलता है, हमें उसे खेलने नहीं देते। क्यों? 12वीं की परीक्षा है ना इस बार। अगर वो खेलता ना क्रिकेट तो बहुत अच्छा प्लेयर बनता। उसे बहुत अच्छा इंजीनियर बनना है। तुम क्या बनोगे? वो जोरदार शराबी बनेगा। काका काका मैं भी मुंबई चलूं क्या? वहां क्या करोगे? अच्छा बनूंगा, पढ़ाई करूंगा। अच्छा वैसे ना तुमको कोड़े मारने चाहिए, कोड़े। तो मारिए ना। मारिए, काका के हाथ के तो कोड़े भी मीठे होते हैं। ये बताओ हाँ? शराब क्यों पीते हो? पानी अरे पीना। भागो नहीं, बताओ। अब नहीं पीऊंगा। हाँ पक्का, अब नहीं पीऊंगा। पक्का? हाँ पक्का। ठीक है, देखता हूँ जब तक हूँ यहाँ पर। फिर तो मुंबई नहीं चलोगे ना? हाँ देखते हैं। चलो बहुत देर हो गई है, सो जाओ सब। चलो सो जाओ। किसी ने सीटी बजाई क्या? अरे चिड़िया होगी, सो जाओ। अंजलि जरा आंगन में आना। हाय, लगता है सोने चले ये हेमा मालिनी सो जाओ ना भाई। चुट। कितनी उमस है, बारिश रुकी नहीं कि उमस शुरू। अंजलि आओ। बेशर्मी तो ना करो, इसमें बेशर्मी कैसी? नहीं तो इतने खुले में। तुम्हारे मन में होगा, मेरे मन में नहीं था। अब सुतक में है, कम से कम इसका तो ध्यान रखो। सुतक में खाना पीना छोड़ देता है क्या इंसान? अच्छा छोड़ो नहीं, सुनो सुनो, बारात को ले चलने के लिए क्या सचमुच तय कर लिया है? हाँ मैंने बोल दिया है उसे। मन में आया नहीं कि बोल देते हो, आगे पीछे का कुछ विचार नहीं करते। कल वो मुंबई में कहीं पीकर गिरा पड़ा होगा तो कहाँ खोजने जाओगे? अरे तुम क्या उसे पियक्कर समझती हो? 4 साल से तड़प रहा है मुंबई जाने के, ठीक है। तुम ही देख लो, मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती। अरे पर अब मना करूंगा तो मुंह लटका लेगा। देख लो तुम ही। वैसे चंदू भैया का पैर देखा, कितना सूजा है। क्या हुआ पैर को? ट्रैक्टर के पतरे से कट गया। कल इन्हें एंटी टिटनेस का इंजेक्शन लगवा दो, आज तो सिर्फ हल्दी लेती गई है। बारात के बदले चंदू भैया को ले चले तो उन्हें भी आराम मिलेगा और मेरी भी थोड़ी मदद हो जाएगी। यहाँ तो दिन भर खटते रहते हैं। तुम किस लिए मुंह फुलाए बैठे हो? सच पूछो तो माँ को ले चलना चाहिए कुछ दिनों के लिए। वो नहीं जाएंगी, मैंने दोपहर में ही पूछा था। अच्छा हमने तुम्हारे कौन से जेवर यहाँ रखे हुए हैं? क्या? अरे सोच रहा हूँ कि यहाँ से जाते वक्त सब अपना ले जाएं। वो कितना है मुझे तो ये भी ठीक ठीक नहीं पता। तुम देश पांडे लोगों ने कभी मेरा विश्वास किया है? तुमने बात शुरू की इसीलिए पूछती हूँ, यहाँ अपना क्या क्या और कितना है? भाड़े में हिस्सा है और 12 एकड़ जमीन। एक बार हमेशा के लिए फैसला कर लो। क्या मतलब? हिसाब करके छुट्टी पाओ। सालों साल हमारा यहाँ आना कहाँ होता है।
कह रही हो? तुम्हें कुछ समझ में भी आ रहा है? तुम्हारी निरंतर चल रही बेचैनी को देखकर सुझाव दिया, चाहे तो पैसे न लेकर सब उन्हीं को सौंप दो और मैं छुट्टी पाओ। ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ मैं। जब तक मेरे नाम पर यहाँ पर कुछ भी है, मैं अधिकार पूर्वक यहाँ आ सकता हूँ। अरे वो मुंबई की 2 ठसकुलियाँ छोड़कर कभी ना कभी तो हम यहाँ आएंगे ही ना। ठीक है, क्रियाक्रम समाप्त होते ही हम वापस चल देंगे। ठीक है। प्रभा, प्रभा, प्रभा क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, तुम सो जाओ। प्रभा, माँ हमारा क्या होगा? तुमने तो गिरवी रखने के लिए जमीन भी दे डाली, अब तो अपने घर में पराई होकर रहोगी। अब तू ही बता, मैं क्या कर सकती हूँ? क्या तू समझती है ये जो कुछ चल रहा है वो मैं नहीं जानती? लेकिन तेरे पिताजी जीवित थे तब की बात कुछ और थी। अब मेरा राज नहीं, भाभीियों का राज है। कल को तू कहेगी कि उनके बीच में पढ़, तो मैं नहीं पढ़ सकती प्रभा। और तू जिस तरह तड़ातड़ बोलती है ये ठीक नहीं है। माँ ये सब स्वार्थी है। माँ मुझे पढ़ने दो, कम से कम बीए तो कर ही लेने दो। मैं पूरी तरह परवश हूँ प्रभा। कितना सोओगी? अपने मन में कितना कुछ दबा कर रखोगी? क्या दुख किसी को दिखाने की चीज है? अपना दुख अपने पास ही रखना चाहिए, और जब सहना संभव ना हो तो इस बाड़े में बहुत सी अंधेरी कोठरियां हैं, वहां जाकर चुपचाप रो लेना चाहिए। देश पांडे परिवार की सभी औरतों ने यही किया है। मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं अपना सुख पाकर रहूंगी, तुम्हारा तुम्हें दिलवा कर रहूंगी। माँ मुझे पढ़ने दो। भास्कर क्या कहेगा? माँ तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। वो तुम्हें टुकड़े टुकड़े करके खा रहे। जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा तो तुम्हें कचरे के ढेर में फेंक देंगे। आज तुम्हारी इज्जत इसलिए करते कि तुम उनके लिए खटती हो। कल जब तुम्हें शक्ति नहीं रहेगी तो क्या करोगी? ये दोनों तो अपनी बीवी बच्चों के आगे कुछ देखने को तैयार नहीं। प्रभा, हमने सचमुच तेरा बड़ा नुकसान किया है बेटी। सभी भाई बहनों में तू ही सबसे होशियार थी, लेकिन उनका स्वभाव ही ऐसा था, किसी की कुछ सुनते नहीं थे। एक हट पकड़ ली कि लड़की की जाति पढ़कर क्या करेगी। बहुत समझाया कि जमाना बदल गया है। तुम्हारे साथ ही कितनी लड़कियां पढ़ लिख कर नौकरियां कर रही हैं, पैसे कमा रही हैं। मेरे कमरे में आते ही उठकर दूसरी ओर चले जाते थे। बात इतनी थी कि मैंने उनके द्वारा ले आए लड़कों के साथ शादी से इनकार कर दी। तुमसे नाराज होकर उन्होंने बोलना बंद कर दिया, ऐसा नहीं है प्रभा। हमारे सामने आने में उन्हें शर्म आती थी। आखिरी दिनों में वो कहते थे, इस लड़की का बड़ा नुकसान किया है मैंने, मेरा उद्धार नहीं होगा। आंखों में आंसू भरे रहते थे, लेकिन क्या फायदा। अच्छा, 1000-2000 में तेरा निप जाएगा क्या माँ? तुम्हारी पढ़ाई? माँ 1000-2000 में आजकल क्या होता है? माँ मेरे हिस्से का सोना तो होगा ही ना, वो मुझे लाकर दे दो। 30 तोले तक का तो होगा ही। सब कुछ भास्कर के कब्जे में है। उनके मरने के बाद भास्कर ने जो पहला काम किया वो ये है कि उनकी जनेऊबंदी चाबी निकाल कर रख ली। तो समझो सभी गए। तुम मेरे जेवर कल मांग कर दे दो मुझे। क्रियाकर्म पूरा हो जाने दे प्रभा। दोनों भाइयों में कुछ बात होगी तब तू अपना हिस्सा मांग लेना। तुम जिंदगी भर डरती रहो। मैं नहीं डरूंगी प्रभा, तुम देख लेना। तुम्हारे भले की बात होगी तो उनसे लड़ूंगी भी। लेकिन ये तो बता, तू इतने सोने का क्या करेगी? बेचेगी?
बैंक में रखूंगी। इतने सोने से तो 50-60 हजार हो ही जाएंगे। उसके ब्याज से मेरी पढ़ाई हो जाएगी। एक आध दो छोटी मोटी नौकरी ढूंढूंगी, ट्यूशन करूंगी, कुछ ना कुछ तो करूंगी। ना पुराना सोना है वो बेटा, अपने घर की लाज है वो। एक बार बीए करके नौकरी लग जाने पे माँ, तो ये गांव ये वाड़ा हमेशा के लिए छोड़कर मेरे पास आ जाना। नौकरी लग जाने पर अपनी एक एक बहू के गले में हार बनवा कर पहना देना। आज कितने दिनों बाद तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखी है मैंने। बेच देंगे सोना, सचमुच बेच देंगे। कितने पुराने गहने हैं, दादी परदादी के जमाने के गहने। देश पांडे परिवार ने जमीनें बेची, लेकिन स्त्री धन को कभी हाथ नहीं लगाया। प्रभा, सोने का मतलब सिर्फ रुपया पैसा नहीं होता बेटी। से एक पीढ़ी से दूसरी, दूसरी से तीसरी पीढ़ी के साथ पूर्वजों का रिश्ता जुड़ा होता है। और मैंने जब जब उन गहनों को पहना तो ऐसा लगता जाने सभी स्त्रियां मेरे आसपास खड़ी, मुझे देखकर खुश हो रही। लेकिन तेरे हिस्से का जो होगा वो तुझे दिलाऊंगी, कुछ भी होगा तो भी दिलाऊंगी। सुनो, जरा बाहर जाकर देखोगे क्या? चंदू का कितना करा रहा है। कराने के लिए उसे क्या हो गया है? मेरा बाप नहीं मरा क्या? अरे उसके पाँव में चोट लगी है, कल सुबह ही उसे डॉक्टर के पास ले जाइए। उससे खुद जाते नहीं बनता क्या डॉक्टर के पास? फिर तुम बड़े हो, तुम्हें सबका काम बड़कपन से करना चाहिए। हाँ, देखता हूँ कल। और क्रियाकर्म होते ही जिनका है उन्हें दे डालो। दे डालो? क्या दे डालो? आज देखी ना हुज्जतबाजी, बाल बच्चों के आगे कितना तमाशा हुआ। अरे लेकिन दे डालो का मतलब 12 एकड़ की एक पट्टी बची है, उसे दे दोगी तो खाओगी क्या तुम? मैं जमीन की नहीं कहती। सुधीर भैया ने भी कभी नहीं कहा कि मेरा मुझे दे दो। वो भी अपनी जमीन इसीलिए नहीं ले गए क्योंकि वो जानते हैं कि मुंबई में जेवर पहन के कोई नहीं घूमता। हंसते क्यों? ये देखो तुम, ये क्या? जहाँ की चीज वहीं रहने दो। इसी में सभी का है, माँ, प्रभा, सुधीर, चंदू, सबका। इसे मैं किसी को नहीं देने वाला हूँ। तुम्हें पता नहीं कि किसका कितना है? अरे कह देंगे कि तात्या जी ने बेच दिया है तो क्या कर लेगा वो? ये ठीक नहीं। अरे चल चल, यही सब ठीक है। आखिरी के दिनों में यही सब काम आने वाला है। 2 लड़कों की शादी भी करनी है। देख, पहन तो। हाजी कई दिन हो गए मैंने तुझे गहने पहने हुए नहीं देखा है। हाजी हम सूतक में हैं। अरे चल, अपने ससुर का सुतक मनाने वाली तो अकेली निकली। पहन पहन, देखो तो लगती कैसी हो। ये देख, मोतियों का हार। सच कहता हूं, लाखों की मालकिन लग रही हो। सच कहूं, मुझे लगता है कि ये केवल जेवर नहीं, बहुत कुछ है। ऐसा लगता है कि देश पांडे खानदान की सभी औरतें मेरी चारों ओर खड़ी हैं और मुझे प्रसन्नता पूर्वक देख रही है। दादी की सास, दादी, माँ, सभी। सच कहूं ना, तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं अपनी पुरखिनों की कतार की एक कड़ी हूं। नहीं, जिनका है उन्हें दे डालो। अरे पर अरे नहीं, तुम दे दो। ठीक।
जी घबरा रहा है। ऐसा लगता है जैसे कुछ बिगड़ गया हो। वेंकटेश, देश पांडे परिवार ठीक से नहीं चल रहा। पूरी रात घर में चूहे दौड़ते हैं, रात भर मुझे तंग करते हैं। सारा बाड़ा खोखला हो गया है रे, और तो और कोई बिलों को मूंदने वाला ही नहीं। मैं भी क्या करूं, कहाँ कहाँ मरूं। नतोहे आ गए, पतोहे आ गए, नाती पोते आ गए। अब तो मुझे उठा ले भगवान, अब तो मुझे उठा ले। कौन है रे? कौन है? बहू हो क्या? वेंकटेश को ढूंढ रही हो? वेंकटेश अभी इधर ही तो था, इंजन के पास। यहाँ कैसे पहुंची? इंजन के पास ही तो बैठा था। वेंकटेश, वेंकटेश कहाँ चला गया रे? वेंकटेश, कौन है रे? कौन है? कौन उठा रहा है मुझे? कौन है रे बाबा? संभाल के। कौन उठा रहा है रे? वेंकटेश नहीं है क्या? ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इतनी रात बीते ये ट्रैक्टर के पास कैसे पहुंची? किसी की जान को कोई शांति नहीं। अगर कोई से भूल चूक हो गई तो क्षमा करना। ये तुम्हारे ही बाल बच्चे हैं, किसी को परेशान मत करना। क्या क्या कोई इच्छा पूरी नहीं हुई है? हम पूरी करेंगे। बस अपना मन किसी चीज में अटका कर मत रखना। माँ जी, क्या बात है बहू? उनसे कहिए ना दो और खा ले। लड़की के बिना वापस लौटे तो कुछ भी ठीक नहीं। अंजलि, रंजू मिल जाएगी भाभी। हमें किसकी हार लगी है? चंदू, माँ, तुम अंदर चलो। कितनी रात हो चुकी है, 12 बज चुके हैं। चलो। यही है। भीतर तो कोई मुझे कुछ नहीं बताता। रंजू का कुछ पता चला? सुधीर को गए भी 4 दिन हो गए। आखिर वो बेवकूफ गई कहाँ? सुधीर भैया गए उसे ढूंढने मुंबई। गई तो गई, लेकिन कहते हैं अपने साथ सब बटोर कर ले गई। क्या ये सच है? सुधीर भैया यही कह रहे हैं। अच्छा, पाप कट गया। यही सारे झगड़े की जड़ था। आखिरी डोर भी गई। माँ, अब आगे कैसे होगा? अरे चंदू, क्या उसे खुद की कमाई से खरीद कर रखा था? देश पांडे लोगों को मिलने वाली मालगुजारी दूसरों के पसीने की कमाई थी। वो जिसकी थी उसी के पास चली गई। प्रभा के कमरे का दरवाजा 4 दिन से नहीं खुला है। सभी के साथ उसका भी चला गया। कितनी उम्मीद थी उसे। चंदू, और सबका तो निप जाएगा रे, पर तू तो उजड़ गया। तेरा पाँव दुख रहा है क्या? हाँ माँ। डॉक्टर के पास जा बेटा, वो तुझे
नहीं, वो फीस पहले मांगता है। अरे पैर देख तेरा कितना सूजा है। नहीं काका। आ जा जा जा, अरे आ, कुछ नहीं, कोई कुछ कहेगा। चल 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 चल, आ जा, कोई कुछ नहीं कहेगा, चल। आ गया बाबा। हाँ माँ। रंजू बेटी, रंजू। कहाँ मिली ये? मुंबई में। और वो? मास्टर नहीं मिला। मुंबई जाकर के मैंने सारे पुलिस चौकियों में पता किया तो पता चला कि बांद्रा पुलिस स्टेशन में इसे कोई होटल वाला छोड़ गया है। ये लोग वहाँ एक लॉज में रुके हुए थे। लॉज के मालिक से फिल्म स्टूडियो के बारे में पूछताछ कर रहे थे। फिल्म स्टूडियो क्या है, कहाँ है, कैसा, वही सब। वो हरामी इसे आधी रात को अकेला छोड़ करके सारे जेवर लेकर के भाग गया। मैंने रपट लिखा दी है, पकड़ा जाएगा तो पता चलेगा, और पकड़े जाने पर भी गया हुआ माल मिल जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं। आज बड़ा भाई छोटा और छोटा भाई बड़ा हो गया। मैं तुम्हारे रोड के नहीं भैया, जाने दीजिए, जो होना था हो गया। रंजू मिल गई ना, बस और कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम्हें आने में 2 दिन की भी देरी हो जाती सुधीर तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। लेकिन 4 दिन से हम लोग वाड़े के बाहर नहीं निकले। भैया, गांव वालों को बिना पता चले रहेगा क्या? खबर तो हो गई सुधीर, बस अपने मुंह से कहना ना पड़े वही ठीक है। लेकिन पुलिस स्टेशन में रपट तो नहीं सुधीर, बस यही ना कहो। तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ सुधीर, सोना चांदी गया तो वापस मिल जाएगा, मगर इज्जत चली गई तो फिर कभी नहीं मिलेगी सुधीर, नहीं। ऊपर से कल मेहमान आने शुरू हो जाएंगे। कल 9वां दिन है। बंसीलाल ने पैसे दे दिए? हाँ दिए। इतनी महंगी जमीन मिट्टी के भाव चली गई। खैर, जो हम करते हैं वही तो भरते हैं। सुधीर, तुम थक गए होगे, तुम सो जाओ। अंजलि, थोड़ा पानी ले आना। सुधीर, खाना नहीं खाओगे बेटा? नहीं माँ, रास्ते में खा लिया था। काका, मैं मुंबई चलूंगा तो अभय मिलेगा ना? बेटा, तुम इस बार मुंबई ना चलो। क्यों? देखो, भैया भाभी के पास कोई तो रहना चाहिए ना ऐसे समय में। पर रंजू तो अभी आ गई है ना? हाँ वो ठीक है, पर नहीं काका, आपने कहा था कि आप मुझे ले जाओगे। मैं इतना दिन अच्छा बन के रहा ना। क्यों काकी? काकी मैं अच्छा बन के ले चलेंगे तुम्हें। काका तुम्हें चिढ़ा रहे हैं। सच में काका? हाँ देखता हूँ, अभी सो जाओ। सुधीर बेटा, बहुत बड़ा बोझ उतर गया। हम पराग को नहीं ले जा सकते। अभय ने साफ कहा है कि उसे मत लेकर आना। मुझे मालूम है, अभय के मन में पराग के लिए जरा भी प्रेम नहीं है। अरे इस बार मैंने कहा भर था कि पराग आ रहा है तो बिफर पड़ा। पराग को लेकर के उसे बड़ी शर्म आती है। उसके कपड़े लगते, उसकी भाषा। मुंह कहता पर है लगाया होता एक थप्पड़। बड़ा
हो गया है, अपने बराबर का हो गया, ऐसा अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, कभी 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 ना कभी इधर उधर ले जाएंगे उससे, अभी तो मनाना ही पड़ेगा उसे। बुरा जरूर मानेगा लेकिन मान जाएगा। टॉवल दो मेरा। हाँ। अच्छा, कल पहले चंदू भैया को डॉक्टर के पास ले जाना। मुझे लगता है सेप्टिक हो गया है। घर का वातावरण ऐसा है कि उनकी ओर ध्यान देने का किसी को समय ही नहीं है। तुम्हें इसकी चिंता करने की क्या जरूरत है? वैसे भी 1000 रुपए का झटका लगा है मुझे, पुलिस वाले को देना पड़ा है। वो भैया से वापस तो नहीं मांगूंगा ना, और सोना ऊपर से गया। बंसीलाल जब पैसे देकर गया तो भाई साहब की आंखों में आंसू आ गए थे। कितने पैसे दिए उसने? लगता है 15,000। 13वीं के बाद लिखा पड़ी होगी। भाई साहब ने कितना कहा कि 4 दिन रुक जाओ, क्रियाक्रम हो जाने दो, लेकिन नासपीटे ने कुछ सुना ही नहीं। कहता है यही अच्छा मुहूर्त है। जो हुआ खूब हुआ। हम भी कब तक पूरे पड़ेंगे? काम निपटते ही हम भी निकल देंगे यहाँ से। आचम्य प्राणानायम्य देशकालौ स्मृत्वा त्रिगुत्रस्य व्यङ्कटेशप्रेतस्य प्रेतत्वविमोक्षार्थम् अत्येहनिनवशाद्धं च करिष्ये इति सङ्कल्प्य प्राचीनाविति दक्षिणाभिमुखः आत्मानुग्रे दर्वपटुम् उदङ्गमुखं संस्थाप्य अत्रिगोत्रव्यङ्कटेशप्रेतनवशात्ते अयं तीक्ष्णमुपतिष्ठताम् इति एकं कुशं दत्त्वा अत्रिगोत्रव्यङ्कटेशप्रेतनवशात्ते इदं ते पाद्यमुपतिष्ठताम् इति पाद्यं दत्त्वा अत्रिगोत्रव्यङ्कटेशनवशात्ते आसानम् उपतिष्ठताम् इति सर्वतो वामभागे एकं सतीलम्। शेविंग बॉक्स रख दिया? हाँ कपड़े सारे? हाँ हो गया। टॉवल? हाँ, तुम्हारी एक कमीज मैंने चंदू भैया के लिए निकाल दी है। उसे अमरावती ले जाना बहुत जरूरी है। छुट्टी बढ़ाते हैं क्या? ये कैसे संभव है? मैंने भैया से कह दिया कि लेट करेंगे तो उसे पैर गंवाने पड़ेंगे। इसे रख लो। क्या भाभी? ये तात्या जी का प्रसाद है, अभय के लिए ले जाओ। अरे सुधीर, अभी जल्दी करो, बस आ रही है। हाँ माँ, मैं आगे चलता हूँ, वरना अभी की बस चली गई तो फिर सीधा दोपहर को मिलेगी। इन्हें हर बात की जल्दी रहती है। दादी दादी खाना खाते रहना समय पे। उन्होंने बोलने का काम छोड़कर रोने का नया काम शुरू किया है। माँ, भाभी, चंदू को अमरावती ले जाना बहुत जरूरी है, देर मत कीजिएगा। तुम चिंता मत करो। बेटा ध्यान से रहना, ठीक है? पराग कहाँ है? वो सोया है। कहाँ? अब जाने दो भैया, देर हो गई है। ठीक है भाभी, हम फिर आएंगे, हम सभी आएंगे। जरूर आना। चले अंजलि। अब चलो भैया। सुधीर भैया, अब पीछे मुड़कर मत देखो। सुधीर भैया, जितना ही देखोगे उतना ही जी उलझता जाएगा। बीच बीच में पत्थर देते रहना। सुधीर भैया।
कर्टन ऑफ कर्टन की डोरी ओपन कर दे प्लीज।